एग्जिट पोल हालांकि अलग ही दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, शुरू से ये इंडिकेशन आ ही रहा था कि वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और वहाँ हमारे साथियों ने, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफ़ी कड़ी मेहनत भी की। हरीश रावत जी स्वयं बहुत मेहनत उन्होंने किया है। तो वहाँ तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि वहाँ हमारे पूर्ण बहुमत आएगा। किसी के समर्थन की शायद वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, जिस तरीके से बात भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जयंत चौधरी, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है और वो 300 प्लस सीटें आएंगी। देखिए, ऐसा है कि एग्जिट पोल का जो परिणाम आया है उसको पूरी तरह से स्वीकार करना मेरा ख्याल है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कई बार, कई राज्यों के चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल ने कुछ और कहा और रिजल्ट कुछ और आए। चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और कई स्टेट ऐसे हैं, बिहार हो, कई स्टेट ऐसे आए जहां जो एग्जिट पोल का परिणाम था उससे बिल्कुल विपरीत उसका रिजल्ट आया है, परिणाम आया है। तो ठीक है, ये अखबार वालों ने अपने, या जो मीडिया ने अपने ढंग से एग्जिट पोल लाया है या किया है, तो उन्होंने कितना प्रयास किया, कितने सैंपल्स लिए, कितने लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको लगता है कि हम लोगों को 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए और 10 तारीख को ही असली जो परिणाम आएगा वो परिणाम होगा। सर, जिस तरीके से चल रहे थे, अब उनको एक मामले में बेल मिली है सर इलाहाबाद, हालांकि अभी जेल में ही रहेंगे, कई और मामले चल रहे हैं। उनके बेटे ने चुनाव भी लड़ा है, कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खां के खिलाफ या और भी जितने जो राजनीतिक लोग हैं जिनके खिलाफ बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से उनके खिलाफ एक बदले की भावना से काम किया है, मुकदमों में उनको फंसाने की कोशिश की है, उनको झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसाने की कोशिश की। और ख़ास सिर्फ राजनीतिक लोग ही क्यों, अखबार वालों को, जर्नलिस्टों को, बुद्धिजीवियों को, पूरे अगर देश में देखा जाए तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब से मोदी जी शासन में आए हैं, योगी जी शासन में आए हैं। तो पूरे हर समुदाय के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने भी प्रश्न किया, सरकार के खिलाफ किसी ने भी आवाज़ उठाई, तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाता है, वहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। तो ये तो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से जैसे वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहीं पर एजेंसी जो है रेड करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है संजय राउत जी ने कि अब ये बात कोई छिपी भी नहीं है। अब ये बिल्कुल एक तरह से सार्वजनिक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए या राजनीतिक कारणों से वो छापे पड़वा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। जो भी राजनीतिक दल से अगर जो जुड़े हुए लोग हैं या उसके सिंपैथाइजर हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।